नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के प्रधानमंत्री से किसानों की आवाज सुनकर कृषि कानून तुरंत रद्द किए जाने की मांग की और साथ ही मुख्यमंत्री ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया जिसमें दावा किया गया कि पंजाब के कृषि कानूनों को पंजाब में पहले ही लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंजाब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद के घर पर गोबर फेंके जाने के मामले में धारा 307 हटाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जान से मारने की कोशिश से जुड़े सेक्शन को हटाने का आदेश दिया। साथ ही ये सेक्शन लगाने वाले एसएचओ का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि किसानों को हट छोड़ देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगों को मान लिया है। पंजाब कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा, कृषि कानून को लेकर पंजाब सरकार का स्पष्ट स्टैंड है। हमने कृषि कानूनों को न लागू किया और न ही करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्रोक्योरमेंट पर कृषि कानूनों का कोई असर नहीं हुआ है। कार्य नेता दलजीत चीमा ने कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु पर निशाना साधा। चीमा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कानून रद्द भी करती है तो पहले 2017 में पंजाब विधानसभा में लाए गए कानून रद्द करें। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, किसानों के साथ सार्थक बातचीत जारी है। नए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शताब्दी समारोह में एसजीपीसी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं भेजा गया निमंत्रण। एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा, किसान आंदोलन के चलते लिया गया फैसला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 42वें दिन भी जारी। किसान 8 जनवरी को केंद्र से बातचीत से पहले 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान तीनों कृषि कानून वापस देने पर अड़े। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नाबार्ड की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कृषि विभाग की योजनाओं पर चर्चा की। सहकारिता विभाग की योजनाओं पर भी मंथन किया गया। साथ ही कृषि कानून पर 8 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी और कहा, 8 तारीख की बैठक में कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। सिरसा में भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा, किसान दिल्ली बॉर्डर से अपनी बात मनवा कर ही लौटेंगे। चंडूनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की परीक्षा ले रही है। केंद्र के साथ हुई बैठक में किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई। केंद्र सरकार किसानों को कमजोर समझ रही है, लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। करनाल में किसानों की तरफ से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली में करनाल के आसपास के सभी गांवों के किसान शामिल हुए। फतेहगढ़ साहिब के खन्ना में किसानों की तरफ से एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने 20 जनवरी को दिल्ली का कूच करने का भी ऐलान किया। लुधियाना के गांव जवाड़ी में दिल्ली बॉर्डर्स पर जाने वाले किसानों के लिए दिन रात लंगर का आयोजन किया गया ताकि दिल्ली जाने वाले किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मोगा के राष्ट्रीय एथलीट मनदीप सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से दिए गए 3 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल वापस किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, अरुण चौधरी, मुख्य सचिव विनी महाजन, विधायक राजकुमार वेरका के अलावा अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। पंजाब के सीएम स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम बसेरा के पहले चरण में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के 2816 झुग्गी निवासियों को मालिकाना हक देने को मंजूरी दे दी है। बसेरा स्कीम के तहत कैप्टन सरकार प्रदेश भर में 1 लाख झुग्गी वासियों को मालिकाना हक देने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में पटियाला, बठिंडा और फाजिलका के झुग्गी वासियों को इसका लाभ मिला है। द पंजाब स्लम डवेलपर्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2020 का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था और उस तारीख तक किसी शहरी एरिया में स्लम में रह रहा व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने का अधिकारी है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की वित्तीय स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार न सरप्लस में रहेगी न डिफिसिट में, बल्कि बैलेंस्ड रहेगा। पंजाब की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, कोविड-19 न आता तो शायद और अच्छा बैलेंस कर पाते। किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किसानों का 10,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है।
वित्तीय स्थिति और मजबूत होने पर कई और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। साथ ही बताया कि पंजाब सरकार के पास पेंशनर्स का डाटा नहीं था, उसका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पेंशन की राशि को भी बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, पंजाब का 8,500 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। साथ ही कई अन्य बकाया भी केंद्र सरकार ने रोक रखा है। पंजाब में अब पंजाबी को मिलेगी तकनीकी शिक्षा। पंजाबी में कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि पुस्तकों के अनुवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजाब में 5वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला की तरफ से दी गई जानकारी। सभी स्कूल्स कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार। स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा, स्कूल टीचर्स रियल कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाएं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल में जाने के बाद पहला वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर राम रहीम का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पुलिस सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल में पहुंचे हैं अपनी मां का हालचाल लेने के लिए और ये वीडियो 24 अक्टूबर का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 56वां जन्मदिन सरकारी आवास ओक ओवर में धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर 56 किलो का लड्डू और ड्राई फ्रूट्स से बना केक काटा गया। ओक ओवर में सुबह से ही जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें मंत्री, बीजेपी नेता, कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जन्मदिन पर सभी प्रदेशवासियों की बधाई और शुभकामनाओं पर आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ नहीं पहुंच पाए। दरअसल खराब मौसम के चलते यूपी के सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में पुजारी हजारीनाथ योगी के तेया विधि में पूजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 108 वर्षीय पुजारी हजारीनाथ ने अपना शरीर 3 जनवरी को त्याग दिया था। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सेंटर के डॉक्टर और विशेषज्ञ पूरी तरह से सक्षम हैं, उनकी देखरेख में सब कुछ किया जा रहा है। बलबीर सिद्धू ने जानकारी दी कि पंजाब में 3 वैक्सीन स्टोर हैं, जिनमें राज्य का कोरोना वैक्सीन बैंक स्टोर इसमें शामिल है और पंजाब के 22 जिलों के सरकारी अस्पतालों के 127 एसटीएस और सीएससी सेंटर में कोरोना वैक्सीन के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। टोटल 529 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। बलबीर सिंह सिद्धू ने बनाला में आयोजित एक समागम में शिरकत की। बनाला में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने से हड़कंप। ब्रिटेन से लौटे एक शख्स और एक हवालाती में पाए गए नए स्ट्रेन के लक्षण। दिल्ली से आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई। अंबाला में कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। स्वास्थ्य विभाग ने 6 जगहों पर अंबाला छावनी, नागरिक अस्पताल, पॉलीक्लिनिक, अंबाला शहर, मुलाना, बराड़ा, शहजादपुर, पंजोखरा, चौड़मस्तपुर को शामिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के मानदंडों के तहत इस ड्राई रन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी अनुपालना के तहत वैक्सीन लगाए जाने का काम किया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा में हाई रिस्क वाले लोगों को सबसे पहले वैक्सीन के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड की वैक्सीन आ गई है और जल्द ही लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। कांग्रेस को थोड़ा सब्र करना चाहिए और इस तरह की बेतुकी की बातें नहीं करनी चाहिए। पंचकुला में कई मुर्गियों की मौत के बाद हरियाणा पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री उत्पादों को लेकर एडवाइजरी जारी की। ऐसे में हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि मृत मुर्गियों के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद ही उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। कांगड़ा जिला के नूरपुर चौगान में बाजार में पसरा सन्नाटा। बारिश और ठंड की वजह से घरों में दुबके लोग। शनिवार से हो रही बारिश और पहाड़ों पर चल रही बर्फबारी के चलते तापमान में आई गिरावट। कांगड़ा में बर्ड फ्लू के खतरे के चलते अब हमीरपुर में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने पशुपालन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों और पोल्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। कांगड़ा जिला की पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की मौत होने और बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बिलासपुर में भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। पशुपालन विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने गोविंद सागर झील का निरीक्षण किया। इसके अलावा
6 रैपिड रेस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया। पीपी किट्स के बंदोबस्त के साथ विभाग पूरी तरह से तैयार है। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लाल गोपाल ने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए विभाग की पुख्ता तैयारियों का दावा किया। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभाग ने लोगों से झील के किनारे न घूमने की अपील की है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हरियाणा के अंबाला में प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। पशुपालन विभाग की 26 टीम्स गठित कर दी गई हैं, जो लगातार अंबाला के पोल्ट्री फार्म और पक्षियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कांगड़ा में बर्ड फ्लू के खतरे के चलते हमीरपुर में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने पशुपालन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों और पोल्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। पांवटा साहिब सिविल अस्पताल में डायलिसिस के दौरान 15 साल की लड़की की मौत होने पर परिजन अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। लड़की के परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लड़की की हालत बिगड़ी और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाने वाले परिजनों के साथ कुछ युवक भी धरने में शामिल हो गए। नाराज लोगों का आरोप है कि डायलिसिस सेंटर में पहले भी लापरवाही की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है और उधर अस्पताल प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी मामले की विभागीय जांच कराए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। पानीपत की गौशाला मंडी स्थित बैंक से पैसे लेने गए एक बुजुर्ग के बैग से महिलाओं ने 41,000 रुपए उड़ा लिए। चोरी की यह वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में बल्लभगढ़ में पंचायत बुलाई गई। बल्लभगढ़ में महाराणा प्रताप भवन में यह पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की। पंचायत में यह फैसला लिया गया कि 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी आगे की लड़ाई जारी रखेगी। ये कमेटी मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करेगी और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग करेगी। साथ ही सरकार की तरफ से जो आश्वासन पूरे किए जाने की मांग की गई है उसे भी जल्द पूरा किया जाए। कनाडा में स्टूडेंट का वीजा लगवाकर नौकरी दिलवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी करने का मामला पानीपत से सामने आया। आरोपियों ने महिला के बेटों को कनाडा भेजने के लिए 20 लाख रुपए में सौदा तय किया था। आरोपियों ने महिला के पास से 8 तोले सोना भी ले लिया। फिलहाल महिला ने पुलिस पर भी इस मामले में समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि उसकी सुरक्षा भी खतरे में है और उसे अपने साथ कोई अनहोनी होने का भी डर है। मानसा के गांव बैणीबागा के नजदीक एक बाइक और एक कार की टक्कर में 5 युवक जख्मी हो गए। बाइक सवारों के मुताबिक कार की स्पीड बहुत तेज थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मोगा के सिविल अस्पताल कर्मचारियों ने एक्सपायरी डेट की नशीली दवाएं चोरी करने वाले 2 चोरों को काबू किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं मिलने के चलते चोर को छोड़ दिया। आरोपी एक्सपायरी डेट की नशीली दवा चोरी करके अस्पताल में नशा छोड़ने वाले युवकों को बेचता था। विभाग के अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने दोबारा शिकायत देकर चोर को गिरफ्तार करवाई है। पानीपत के तहसील कैंप से आरिफ नाम के युवक के साथ गायब हुई 19 साल की लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि लड़की को जुडिशरी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां पर लड़की ने बयान दिया और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक लड़का पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है, लेकिन लव जिहाद को लेकर पुलिस ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। ऊना के खंड गगरेट के गांव चलेट में एक मृत तेंदुआ पाया गया। गांव के लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी और इसका पशुपालन विभाग द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। कैथल लघु सचिवालय में ऑल इंडिया पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारी जो बिजली कर्मी टेक्निकल रूप से भर्ती हुए हैं, अधिकारियों के चहेते हैं, उन्हें क्लरिकल की पोस्ट पर लगाकर रखा है। टेक्निकल कर्मचारियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का बेफायदा उठा रहे हैं। बरनाला में 1000 से ज्यादा चाइनीज मांझे के रोल जब्त किए गए। पतंग की दुकानों से भारी मात्रा में चाइनीज मांझे जब्त किए गए। अब तक की कार्रवाई में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल लोहड़ी, संक्रांति और बसंत पंचमी के त्योहार को लेकर पतंगबाजी के लिए मजबूत मांझे का लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से इस मांझे के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा में गांव घुदा परिसर में अपना 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत में कुल 555 डिग्रीज दी गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। ऊना में परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसते हुए 17 माल वाहक वाहनों के चालान करके 2,69,000 रुपए की रकम वसूल की। 4 टीम्स ने संतोषगढ़, मेहतपुर, अंब, बसाल और नगड़ा में नाका लगाकर गाड़ियों की जांच की। पुंछ जिले के मेंढर में पुलिस और सेना की 37 राष्ट्रीय राइफल्स ने अवैध रूप से तस्करी करके ले जाई जा रही अवैध शराब की 64 बोतलों सहित एक वाहन को जब्त किया। अवैध शराब
तस्कर फरार। पंजाब में कई जिलों में रुक रुक कर बारिश। फरीदकोट में बारिश के बाद कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, जिसके चलते सड़क पर वाहन चालकों को आई काफी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश। आज भी कई इलाकों में रुक रुक कर हुई बारिश। गुरुग्राम में बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी। केदारनाथ में हो चुकी है 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी। जिला लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी में क्यामू गांव में बुधवार दोपहर तक आधा फीट बर्फ गिरी। दोपहर बाद धूप खिलने पर लोगों को मिली राहत। मनाली में बर्फ में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब सैलानियों के वाहनों को निकाला जा रहा है। दुल्हन की ड्रेस में यजुवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने किया क्यूट डांस, वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट का दुर्घटना मुआवजे को लेकर गृहिणियों के लिए अहम फैसला। सर्वोच्च अदालत में अप्रैल 2014 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपति के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर सुनवाई कर रही थी। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिश्तेदारों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने का आदेश दिया। जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मरने वाले व्यक्ति के पिता को दी जाने वाली राशि 11,20,000 रुपए से बढ़ाकर 33,20,000 रुपए कर दी है। दुर्घटना में मारा गया एक युवक पेशे से एक शिक्षक था और उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी। इस दौरान जस्टिस रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में 2001 में लता वधावा केस में दिए गए फैसले का जिक्र किया, जब एक समारोह के दौरान आग की दुर्घटना में पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि पर फैसला दिया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि मुआवजा हाउसवाइफ को उनके घर में किए गए काम के आधार पर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 15,98,00,000 महिलाओं ने अपने पेशे में हाउस होल्ड वर्क दर्ज किया था, जबकि घरेलू काम करने वाले पुरुषों की संख्या सिर्फ 57,90,000 थी। 1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होने की उम्मीद है। 7 जनवरी को पीएम मोदी देश को देंगे 306 किलोमीटर WDFC कॉरिडोर की सौगात। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में होंगे शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नए साल में दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। इस साल में पहली बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक हुई बातचीत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स आई बाजार में। 2012 से 2017 के तत्कालीन राजनीतिक हालात का जिक्र, कांग्रेस के तौर तरीकों को बताया। 2014 में करारी हार की वजह पीएम मोदी को पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेने की सलाह दी। उमर खालिद और ताहिर हुसैन ने रची थी दिल्ली दंगों की साजिश। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा साबित करने के लिए प्रथम दृष्टा पक्के सबूत। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। कानून पर रोक लगाने की बात पर कोर्ट ने किया इनकार। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद। बदायूं गैंगरेप पर एक्शन में योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा बदायूं की घटना निंदनीय। एडीजी से मांगी रिपोर्ट। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर लगाया जुर्माना। नियमों का उल्लंघन करने पर 2,50,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 8 जनवरी को एक बार फिर पूरे देश में होगा ड्राई रन। कोविन एप्लीकेशन में आई कमियों को दूर करने की होगी कोशिश। 13 जनवरी के बाद वैक्सीनेशन की तैयारी। दुनिया के कई देशों में जारी हुआ कोरोना वैक्सीनेशन पर WHO का बयान। 21 से 28 दिन के अंदर फाइजर कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेना आवश्यक। अमेरिका में कोरोना से मौत के टूटे सारे रिकॉर्ड्स। बीते 24 घंटे में 3,900 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। चीन अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए डीएनए जीनोम में बदलाव करने के लिए प्रयोग कर रहा है। रोबोकॉप की तर्ज पर अर्ध मानव रोबोट बनाने में जुटा चीन। उत्तराखंड में फिर बादला। मौसम का मिजाज। मैदानी इलाकों में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बंद हुआ रास्ता। कई जगहों पर फंसे सैलानी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट।
मट्टू की साइकिल को लेकर प्रकाश झा का बयान, कहा यह फिल्म थिएटर में ही रिलीज करना चाहता हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं। और इसके साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं।